दोस्तों एक सिंपल सा सवाल, आप 4 साल 11 महीने किसी कंपनी में काम करते हैं, दिन रात एक करते हैं और फिर रेजिग्नेशन देते हैं, तो ग्रेजुइटी मिलेगी? नहीं मिलेगी, एक भी रुपया नहीं मिलेगी, क्योंकि रूल था 5 साल से एक दिन भी कम तो ग्रेजुइटी 0। लेकिन अब गेम बदल गया है। 1 अप्रैल 2026 से नए लेबर कोड आ गए हैं और अगर आप जॉब करते हो तो ये वीडियो सीधा आपकी जेब से रिलेटेड है। ध्यान से सुनिएगा रूल को, तभी आप अपने ऑफिस में सही बात सही तरीके से कह पाइएगा। तो गुड न्यूज ये है कि 22 तारीख को रात में 9 बजे होने जा रहा है एक धमाकेदार फ्री ट्रेडिंग सेशन। कैसे इस तरह के मार्केट में इंट्राडे और स्विंग ट्रेडिंग की जाती है वो हम सिखाएंगे, बेहतरीन स्ट्रेटेजी देंगे। लिंक डिस्क्रिप्शन और कमेंट में है, आप उस लिंक से खुद को रजिस्टर कीजिए। रजिस्टर करके आप कम्युनिटी ज्वाइन कीजिए और वहां पर क्लास की लिंक मिल जाएगी। तो खुद भी ज्वाइन कीजिए, दोस्तों को भी ज्वाइन कराइए। तो पहले बेसिक क्लियर कर लेते हैं। ग्रेजुइटी बेसिकली एक रिवॉर्ड है कंपनी की तरफ से आपकी लॉयल्टी के लिए। सिंपल फॉर्मूला क्या है, लास्ट ड्रॉन सैलरी मल्टीप्लाई कर दीजिए 15 दिन से और उसको मल्टीप्लाई कर दीजिए नंबर ऑफ ईयर से और डिवाइड कर दीजिए 26 से। तो अगर आपने ज़्यादा साल काम किया तो सैलरी ज़्यादा है, तो ग्रेजुइटी भी ज़्यादा है। अब तक ये रूल था मिनिमम 5 साल की कंटिन्यूएशन सर्विस जरूरी है, 5 साल से एक दिन भी कम तो कुछ नहीं। लेकिन नए रूल के अनुसार इक्वेशन में ट्विस्ट आ गया है। तो ट्विस्ट ये है कि नए रूल के अंदर फिक्स टर्म एम्प्लॉय यानी कॉन्ट्रैक्ट वर्कर को सिर्फ 1 साल की सैलरी के बाद ग्रेजुइटी मिलेगी। अब ये सुन के लगता है वाह ये तो बड़ा फायदा है, लेकिन एक चीज ध्यान से सुनिएगा, अगर आपने 11 महीने 29 दिन भी काम किया तो ग्रेजुइटी 0, 1 साल पूरा मैंडेटरी है, कोई एक दिन भी ढील नहीं चलेगी। तो अगर आप कॉन्ट्रैक्ट जॉब में हो, आपका इंड डेट कैलेंडर में मार्क कर लो, 1 साल से एक दिन पहले भी रेजिग्नेशन दिया तो सब कुछ गया। और परमानेंट एम्प्लॉय के लिए, उनके लिए 5 साल वाला रूल अभी भी वही का वही है, कोई चेंज है। यानी 2 अलग अलग क्राइटेरिया थे, दोनों के अलग नियम है जो मैंने साफ बता दिए। तो क्लियरली ये फायदा सिर्फ कॉन्ट्रैक्ट वर्कर के लिए है। पहला पॉइंट क्लियर। अब आता है वो चेंज जो सबकी सैलरी को डायरेक्ट इफेक्ट करेगा। पहले ग्रेजुइटी कैलकुलेट होती थी सिर्फ बेसिक सैलरी प्लस डीए के बेसिस पर, लेकिन नए रूल में सैलरी की डेफिनेशन बदल दी गई है। कुछ अलाउंस भी इस कैलकुलेशन में आ गए हैं और साथ में एक 50% का नया रूल भी आ गया है। अब समझिएगा, अगर आपकी सैलरी में अलाउंसेस का हिस्सा 50% से ज़्यादा है तो जो एक्स्ट्रा अलाउंस है उसे वापस बेसिक में ऐड कर दिया जाएगा। मानो आपकी सैलरी 1 लाख, बेसिक 30,000, तो बाकी 70,000 अलाउंस, यानी 70% हुआ ना। तो 50% से ऊपर जो 20,000 एक्स्ट्रा है वो बेसिक में ऐड हो जाएगा। मतलब आपका ग्रेजुइटी का बेस बढ़ेगा, मतलब ग्रेजुइटी का अमाउंट बढ़ गया। सुनने में अच्छा लग रहा है, लेकिन यहाँ एक पंगा है और वो पंगा है आपके टैक्स का। और ये पॉइंट जो है ना, आप सबको झटका दे सकता है कि भैया सरकार किसी को नहीं छोड़ती, कहीं भी नहीं छोड़ती। ग्रेजुइटी का कैलकुलेशन मेथड नया हो गया है, लेकिन इनकम टैक्स के रूल अभी भी पुराने हैं। यानी टैक्स एग्जेम्पशन अभी भी सिर्फ बेसिक प्लस डीए के बेसिस पे मिलेगी। एक एग्जांपल से समझो, पुराने रूल में मानो आपको 10 लाख रुपए ग्रेजुइटी मिली थी पूरी टैक्स फ्री, नए रूल में सेम सिचुएशन में आपको 15 लाख मिलेगा। सुनने में 5 लाख का फायदा ज्यादा है, लेकिन रुक जाइएगा, टैक्स एग्जेम्पशन अभी भी 10 लाख तक ही मिलेगा, बाकी 5 लाख पर टैक्स लगेगा। तो कागज पर ग्रेजुइटी बढ़ी है, हाथ में उतनी नहीं आई है। और एक्सपर्ट भी यही बोल रहे हैं कि लेबर लॉ और टैक्स लॉ के बीच अभी भी कोऑर्डिनेशन की कमी है और जब तक टैक्स रूल अपडेट नहीं होते एम्प्लॉय को इस गैप का नुकसान उठाना पड़ेगा। एक और चेंज जो एम्प्लॉय के लिए जेन्युइनली बहुत अच्छी खबर है, पहले जब कोई जॉब छोड़ता था तो कंपनी को एफएनएफ सेटलमेंट के लिए 45 से 90 दिन का टाइम मिलता था। बराबर ना, कमेंट में लिख तो दो भैया कि हाँ आप अच्छी इन्फॉर्मेशन दे रहे हो या रूल पता नहीं था। तो पुराने जॉब में कुछ लोगों ने 3 महीने बाद अपने लास्ट जॉब का पैसा रिसीव किया। अब नए रूल में सिर्फ 2 वर्किंग डे कर दिया, यानी वर्किंग डे के बाद 2 दिन में कंपनी को पूरा हिसाब क्लियर करना पड़ेगा, सैलरी, लीव, इनकेसमेंट, सब कुछ। और अगर कंपनी नहीं करती है तो ये वायलेशन है। ठीक है, तो ये डेफिनेटली एम्प्लॉय फ्रेंडली चेंज आता है, जिसके लिए हम स्वागत करते हैं सरकार के कदम का और हम थैंक यू भी बोलते हैं। लेकिन जहाँ पर सरकार टैक्स लेने के लिए उस ग्रेजुइटी को कम करती है, वहाँ पर हम कहते हैं कि भैया उस प्रॉब्लम को भी दूर करिए। तो 4 पॉइंट में समरी करें। पहला है अपनी सैलरी स्ट्रक्चर समझो कि बेसिक और अलाउंस का रेशियो क्या है।
अगर अलाउंसेस 50% से ज़्यादा है तो नए रूल में आपकी ग्रेजुएटी का बेस बदल जाएगा। दूसरा, कॉन्ट्रैक्ट जॉब में हो तो 1 साल पूरा करो, 11 महीने में छोड़ा तो हाथ खाली। तीसरा, बढ़ी हुई ग्रेजुएटी पर टैक्स प्लान करो। अगर ग्रेजुएटी ज़्यादा आएगी तो सीए से पहले बात कर लेना, क्योंकि अब भैया इनकम टैक्स के रूल पुराने ज़माने वाले नहीं रह गए, वरना बड़े पचड़े। और चौथा, कंपनी की एचआर पॉलिसी को जरूर देख लो, जिससे कि कोई लास्ट मोमेंट सरप्राइज ना हो, क्योंकि हर कंपनी धीरे धीरे अब इस नए रूल को अपनाएगी। तो नए जो रूल हैं इसने सिस्टम को मॉडर्न जरूर कर दिया है। कॉन्ट्रैक्ट वर्कर के लिए सैल्यूट है, डेफिनेटली बहुत अच्छा बदलाव है, लेकिन टैक्स और लेबर लॉ के बीच जो गैप है वो अभी है, वो गैप नहीं भरा है। तब तक हमें हमारी ही समझदारी से सब कुछ करना पड़ेगा। आप इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, जिससे दूसरे भी इस गैप को फील करते हुए अच्छे तरीके से आगे बढ़ सके। थैंक यू।